नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आई होप आप और आपका परिवार सेफ हैं और इस टाइम पे आप ज़रूरतमंदों की हेल्प कर रहे हैं। मैं और मेरा परिवार भी आपकी प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के लिए रोज़ भगवान से प्रे करते हैं। सो जस्ट टू ऐड समथिंग कि इतना ग्लूमी एनवायरनमेंट है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपने साथ एक टाइम ट्रैवल पे ले जाऊँ। अभी बेसिकली मैं किसी को कुछ भी पूछती हूँ ना कि आपको क्या चाहिए, तो हर कोई बोलता है कि हमें आज़ादी चाहिए। सबको कोरोना के डर से आज़ादी चाहिए। बट कुछ लोग बोलते हैं, स्पेशली पतीज, कि हमको बीवियों की किटकिट से आज़ादी चाहिए। बीवियाँ बोलती हैं कि हमें खाना बनाने से आज़ादी चाहिए। बच्चे बोलते हैं हमें पढ़ने से आज़ादी चाहिए। बूढ़े बोलते हैं हनी सिंह के गानों से आज़ादी चाहिए। हनी सिंह बोलता है कि उसको वोडका से आज़ादी चाहिए। वोडका बोलती है ओनली विमेन्स ड्रिंक स्टेरियोटाइपिंग से उसको आज़ादी चाहिए। विमेन्स बोलती हैं कि उन्हें सोसाइटी की जजमेंट से आज़ादी चाहिए। सोसाइटी बोलती है कि उन्हें गॉसिप आंटीज और कास्ट सिस्टम से आज़ादी चाहिए। कास्ट सिस्टम बोलती है कि उन्हें मंत्रियों की बड़ी बड़ी स्पीचेस से आज़ादी चाहिए। मंत्री बोलते हैं कि हमें लॉज एंड रिस्ट्रिक्शन से आज़ादी चाहिए। लॉज बोलते हैं कि हमें अपनी मिसयूज से आज़ादी चाहिए। तो बेसिकली हर किसी को अपने हिसाब से आज़ादी चाहिए, लेकिन आज़ादी के लिए लड़ने वाला जो अपने अपनी माँ के और देश के अपनी प्रजा के लिए लड़े, उसकी आज़ादी के लिए अपनी जान दे दे, उस इंसान को बाहुबली कहते हैं। करेक्ट? तो मैं आपको आज ऐसे ही बाहुबली और उसके प्रजा और उसके एरिया में टाइम ट्रैवल पे ले चलती हूँ और जानते हैं झांसी के बारे में और हमारी देश की सबसे फेवरेट रानी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो चलें। ये कहानी है झांसी की। झांसी वही धरती है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। क्या आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका तांबे था, लेकिन उनकी शादी से पहले। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 28 नवंबर 1828 को बाबा विश्वनाथ की पावन धरती, जिसे हम आज बनारस और पहले काशी कहते थे, वहां हुआ था। अब थोड़ा झांसी के दिल में घुसते हैं, झांसी फोर्ट में। झांसी फोर्ट का कंस्ट्रक्शन सन 1613 में राजपूत चीफ, बुंदेलखंड के राजपूत चीफ और ओरछा राजा महाराजा वीर सिंह देओ ने करवाया था। उस टाइम पे झांसी और अभी भी बुंदेलखंड में थी। इट वॉज ऑन अ वेरी स्ट्रैटेजिक ट्रेड रूट जो नॉर्थ को साउथ इंडिया से कनेक्ट करती थी। इसकी वजह से विथ टाइम झांसी का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ता गया और यहाँ पे सारे व्यापारी आते गए और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह बन गई झांसी। समय जाता रहा, सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन अचानक 117 साल बाद जब वहां के राजा महाराजा छत्रसल थे, तब एक मुगल बादशाह जिसका नाम बंगाश था, उसने झांसी पर हमला कर दिया। बंगाश, जिसे हम मोहम्मद खान बंगाश भी बोलते हैं, वो फर्रुखाबाद का पहला नवाब था। उसने झांसी पे हमला कर दिया बिकॉज ऑब्वियसली उसे इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन चाहिए थी। उस टाइम पे महाराजा छत्रसल 80 साल के थे, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। बट आप उनकी उम्र पे मत जाइए, मैं आपको उनकी भी हिस्ट्री बताती हूँ। जब महाराजा छत्रसल सिर्फ 12 साल के थे, तब एक मुगल एम्परर ने उनके पिताजी को मार दिया। सिर्फ 12 साल की उम्र में एक बच्चा क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, लेकिन महाराजा बहुत वीर थे और वो स्पेशली इन्फ्लुएंस थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से, इसलिए वो महाराष्ट्र आ गए। महाराष्ट्र आके उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ थोड़ी ट्रेनिंग की और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लिया और महज 22 साल की उम्र में 5 घुड़सवार और 25 सैनिकों के साथ वो फिर से बुंदेलखंड गए और मुगलों पे हमला कर दिया। बस 10 ही सालों में उन्होंने कालपी, जो करंटली कानपुर में है, नॉर्थ में, यूपी में, वहाँ से लेके साउथ में एक जगह है जिसको हम
दामोह कहते हैं, वहां तक के वो राजा बन गए। सो यू नो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंटेलिजेंट लीडर। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। तो समय जाता रहा, उन्होंने झांसी फोर्ट को और बड़ा बनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, और जानते हुए कि उनकी उम्र बढ़ रही है और यू नो उनको और स्ट्रेंथ चाहिए, सन 1724 में वहां पर उन्होंने 2 तोपों को भी निर्माण किया, जो कि उस टाइम पे भारत में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली तोप थी। अगर आप आज भी झांसी जाओगे वहां के फोर्ट में, तो यू विल फाइंड ये 2 तोप। उन 2 तोपों का नाम है कड़क बिजली और भवानी शंकर। जी हाँ, आपको आज भी मिलेंगे, बट थैंक्स टू हमारे इंडियन टूरिज्म एंड ऑल दैट उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, और वो देख के मुझे बहुत ही खराब फील होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1724 में इन तोपों के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, और अचानक से बंगाश ने झांसी पर हमला कर दिया। महाराजा छत्रसाल लड़े, लेकिन उमर ने साथ नहीं दिया उनका, और वो हार गए। वो ना केवल सिर्फ झांसी हारे, पर बुंदेलखंड की बहुत सारे रीजन्स वो हार गए सन 1728 में, दैट इज 1728। उसके बाद क्योंकि वो महाराष्ट्र में मराठास के पहले करीब थे, उन्होंने बहुत खत लिखे मराठास को कि आके उन्हें रेस्क्यू करें, उनकी प्रजा को बचाएं। क्योंकि आपको तो पता है मुगल्स क्या करते थे, वो आते थे, रीजन कैप्चर करते थे, पहली चीज मंदिर डिस्ट्रॉय करते थे, हमारा सोना चांदी अफगान भेज देते थे, और गांव के गांव तबाह कर देते थे। तो महाराजा छत्रसाल अपनी प्रजा के साथ होते हुए इस अन्याय को देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत छटपटाया, बहुत लेटर्स लिखे उन्होंने मराठास को। फाइनली 1729 में बाजीराव, जी हाँ, बाजीराव ने उनकी रिक्वेस्ट स्वीकारी, और 25,000 घुड़सवारों के साथ वो महाराष्ट्र से बुंदेलखंड आए। महाराजा छत्रसाल के पास भी उनकी खुद की सेना थी। तो कुल मिला के अराउंड 70,000 सैनिकों के साथ बाजीराव ने बंगाश पे हमला कर दिया। अब वो हमला बहुत ही डिप्लोमेटिक था। आपको पता है ना, मराठास कभी जो भी वॉर करते हैं इट इज ऑलवेज वेरी इंटेलिजेंट। तो उन्होंने क्या किया, जहां पे बंगाश खान रुका था उसको और उसकी सेना की पूरी सप्लाईज ही बंद कर दी। बोला जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन तेरे को ना पानी मिलेगा, ना खाना मिलेगा, और ना कुछ और मिलेगा। कुछ दिनों बाद बंगाश खान ने अपने घुटने टेक दिए, और उसने एक ट्रीटी साइन की कि अब इसके बाद वो कभी भी बुंदेलखंड की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। उसके बाद क्या था, महाराजा छत्रसाल को अपना बुंदेलखंड वापस मिल गया, लेकिन वो एक महान राजा थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुंदेलखंड के बहुत सारे राज्य पेशवा बाजीराव को दिए। उसमें हीरे की खदानें भी थी, ठीक है। और ना केवल इतना, बट उन्होंने अपनी बेटी मस्तानी का हाथ भी पेशवा बाजीराव के हाथ में दे दिया। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये एक अनसुनी किस्सा जो कि है झांसी का, कैसे झांसी प्लेड अ मेजर रोल, है ना, इस चीज में। और आफ्टर दिस वॉर ओनली महाराजा छत्रसाल ने झांसी भी पेशवा बाजीराव को दे दी। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक छोटी सी फैक्ट जो मैंने एंड के लिए रखी थी, झांसी को पहले अराउंड 11th सेंचुरी में बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। उस टाइम इंडिया पे चंडेला डायनेस्टी राज करती थी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं चंडेला डायनेस्टी के ऊपर भी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूं जितनी मुझे पता है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अरे रुकिए, झांसी के सत्ता के खूनी खेल के बारे में बताना तो रह ही गया, तो पार्ट 2 के लिए वेट करिएगा।